हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम प्रियंका है और मेरा सिलेक्शन दिल्ली पुलिस 2023 में हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अभी ट्रेनिंग पर हूं, तो हमारी जो ट्रेनिंग है वो 7 महीने की होने वाली है। तो इसी के साथ मैं यहाँ ट्रेनिंग कर रही हूँ और आपको यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो भी आपको मोटिवेट करे और जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो उसके बारे में आपको जागरूक करने के लिए मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। तो मैं आपको आज मेरे पास बहुत सारे डाउट आ रहे थे मैथ को लेकर कि मैथ मेरा वीक है, मैं मैथ कैसे शुरू करूँ, मुझे मैथ में कुछ भी नहीं आता, मैं मैथ के लिए क्या करूँ क्या ना करूँ। तो मुझे लगा क्यों ना मुझे मैथ को लेकर एक वीडियो आपको बना के बतानी चाहिए कि आपको मैथ की जो तैयारी है वो आपको कैसे करनी है। तो आज आपको पूरी आज की जो वीडियो है वो प्रॉपर दिल्ली पुलिस में आपको जो मैथ की तैयारी है वो कैसे करनी है उसके ऊपर रहने वाली है। मैंने अपनी जो तैयारी है दिल्ली पुलिस की मैथ की कैसे की थी और उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो आपको 4 सब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए: कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ और जीएस। ठीक है, अगर आपके ये 4 सब्जेक्ट क्लियर हैं तो आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले सकते हो। तो सबसे बड़ा जो डाउट आ रहा था मेरे पास, जो बच्चों का सबसे ज़्यादा यही डाउट था कि मैम मुझे मैथ नहीं आ रहा, मैथ की तैयारी मैं कैसे करूँ, मेरा मैथ वीक है। आप 0 से एक बार बता दीजिए कि आपने कैसे तैयारी की थी। तो सबसे पहले मैं आपको मैथ के बारे में आज बात करती हूँ कि आपको जो मैथ है वो आपका स्ट्रॉन्ग कैसे होगा और आपको उसकी तैयारी कैसे करनी है। अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले जो आपका जो मेन पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए सिलेबस। दिल्ली पुलिस का जो सिलेबस है उसमें मैथ के कौन कौन से चैप्टर आते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मुझे लगा क्यों ना मैं आपके इस डाउट को क्लियर करने के लिए आपको जो मैथ का जो सिलेबस है वो प्रोवाइड करा दूं। मैंने अपना जो सिलेबस है, किस सिलेबस से अपनी तैयारी की थी, उस हिसाब से मैं आपके पास भी भेज दूं। तो जो मैंने अपने सिलेबस है उसकी फोटो लेके अपनी स्क्रीन पे लगा दूंगी, उसको आप देख लेना और उसको नोट कर लेना। और आपको उन्हीं चैप्टर्स को बार बार करना है और वही आपके सिलेबस में आते हैं। तो उनको आपको स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको पता होना चाहिए कि आपको जो है तैयारी कर रहे हो तो कौन सी बुक से करें या कौन सी बुक सही है आपके लिए या कौन सी बुक सही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर आप तैयारी स्टार्ट करते हो तो आप क्या करते हो कि आप कोई ऐसी बुक ले लेते हो जिसमें उस जो एग्जाम है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है और कहीं और से मतलब कैसे भी वो अलग टाइप में ही चलता है। क्योंकि आपको क्या लगता है कि मैथ कोई आसान चीज़ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मैथ बहुत हार्ड है, मैथ बहुत ईजी भी है और मैथ बहुत हार्ड, मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि मैथ ऐसा चीज़ है जिससे हम कर नहीं सकते। मैथ सब कर सकते हैं और मैथ कोई भी हार्ड चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो है अपनी एक बुक पर बिलीव करना होगा। आपको किसी भी पब्लिकेशंस की एक बुक लेनी है जो स्पेशली दिल्ली पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई हो। तो आप अगर वो बुक ले लेते हो, जैसे मैं आपको बताऊं मैंने अपनी जो तैयारी है वो कैसे की थी उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब मैंने अपने जो 10th और 12th जो एग्जाम क्लियर किए थे तो उनमें मेरे पास मैथ ही था, क्योंकि मुझे मैथ पढ़ना अच्छा लगता था तो मैंने मैथ से ही किया था। तो उस टाइम मुझे इन चीज़ों के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं उससे पहले मैं सरकारी स्कूलों में पढ़ी थी तो मुझे इतना पता नहीं था कि मैथ में ये सिलेबस मतलब ये वाले चैप्टर्स आते हैं, ऐसा आता है, ये लाभ हानि ये क्या होता है, क्योंकि ये तो हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ाया ही नहीं गया था कभी हमें। ये तो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को बताया जाता था तो हमें तो पता ही नहीं था। तो 12th तक मैं आपको बताऊं मुझे मैथ में इसकी नॉलेज नहीं थी कि ये वाले जो सिलेबस में जो भी चैप्टर थे उनको कैसे सॉल्व करना है। बस मुझे जो है अपना मैथ वैसे जो हमारे सिलेबस में आता है 10th और 12th में उसके अकॉर्डिंग मुझे सारा कुछ आता था। तो उस हिसाब से मैंने कहा कि मैं अपना स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जो अपनी तैयारी है वो 2022 से स्टार्ट की थी। तो मैंने क्या किया था, जब अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन और दोनों तरीके से मैंने अपना शुरू किया था। तो सबसे पहले मैं घर पे ही रह के पढ़ाई करती थी। तो मैंने एक टीचर थे जो उनका नाम क्या था, आदित्य रंजन सर थे। तो सबसे पहले तो मैंने उनकी क्लास देखी थी, पर फिर मुझे कुछ ज़्यादा खास समझ में नहीं आया तो मैंने बंद कर दिया। और मुझे इतना मतलब फर्स्ट क्लास थी तो मुझे इंटरेस्ट भी नहीं आया उसमें, तो मैंने उसको बंद कर दिया। उसके बाद मैंने जब एक वीडियो आई थी RWA की, रोजगार वित्त अंकित सर की, जिसमें उन्होंने मैथ की स्ट्रेटजी को लेकर बताया था कि कौन मैथ पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, तो और वो कैसे पढ़ाएंगे। तो फिर उसी वीडियो में मुझे राहुल तेवतिया सर की एक वीडियो मिल गई थी और दीपक भाटी सर की। तो उन्होंने कहा था कि आपको इन दोनों टीचर में से जिससे भी आपको समझ में आया उससे आप पढ़ सकते हो। तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना मुझे दोनों लोगों का ट्राई करना चाहिए। तो एक दिन मैंने दीपक भाटी सर की क्लास ली और एक दिन मैंने राहुल तेवतिया सर की क्लास ली। तो मुझे इंटरेस्ट तो दोनों ही क्लासों में आया, क्योंकि दोनों ही सर बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे थे। फिर मैंने कहा कोई ना एक टीचर्स पे मतलब ज़्यादा बिलीव करके देखती हूँ, तो उनसे हो सकता है मेरा सही से हो जाए। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जो है राहुल तेवतिया सर पर अपना जो टेस्ट है वो किया और उनके अकॉर्डिंग ही अपना सिलेबस कंप्लीट किया था। मेरा जो भी सिलेबस था जो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपनी जो तैयारी है वो मतलब मुझे पहले ये नहीं था कि मुझे कैसे करना है, मुझे कुछ पता ही नहीं था।
मैंने क्या किया था, मैंने जो उनकी जो भी वो पढ़ाते थे वो सीरियल वाइज में उसके सारे A to Z सारे नोट्स मैंने बना रखे थे। मैंने अपनी एक कॉपी ली थी जिसमें मैंने अपने सारे नोट्स जो भी वो पढ़ाते थे वो सारा नोट करती थी, क्वेश्चन भी लिखती थी और उसका सोल्यूशन भी लिखती थी, और एक छोटी से छोटी बात जो वो बोलते थे, जो वो खुद नहीं लिखते थे, वो बोलते थे, वो भी मैं नोट कर लेती थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे जब मैं ये बंद करूंगी तो शायद भूल जाऊं उनकी बताई हुई बात, तो मैं अपनी वो छोटी से छोटी बात उनकी मैथ से लेके जो भी रिलेटेड जो भी होती थी वो सब नोट कर लेती थी। तो ऐसे करके मैंने अपनी जो मैथ की जो सिलेबस है वो कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस सेट करना स्टार्ट किया था। तो उसके बाद जब मैं अपनी प्रैक्टिस सेट पे स्टार्ट आई तो प्रैक्टिस सेट में मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत आई कि ये वाले इस टाइप में क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे करेंगे। तो फिर मैंने क्या किया, उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने जो क्या कहते हैं उसको, एक कोचिंग ज्वाइन की, ऑफलाइन कोचिंग थी जो लगभग 3 से 4 महीने चली थी, जिसमें बहुत दूर से टीचर आते थे हमें पढ़ाने के लिए। तो ज़्यादा दूर के थे तो उनको भी ज़्यादा ठीक नहीं लगा, तो वो भी आने से दी, तो फिर वो उन्होंने भी अपना आना जाना बंद कर दिया था। तो 3-4 महीने तक वो कोचिंग चली थी। तो मैंने वो कोचिंग, ऑफलाइन वाली कोचिंग में भी जो भी उन्होंने जैसे भी पढ़ाया वो मैंने अच्छे से ग्रहण किया और अच्छे से उसको समझा, और उस टाइप के क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन सबको मिला के मैंने उस चैप्टर एक और कॉपी बनाई जिसमें मैं केवल प्रैक्टिस करती थी, जिसमें मैं क्वेश्चन नहीं लिखती थी, केवल उसके जो सोल्यूशन है वो कैसे किया है वो उसके बारे में लिखती थी। मैंने जो है अपनी सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो अपना जो प्रैक्टिस सेट के लिए एक बुक और ली थी, मतलब एक कॉपी और बनाई थी जिसमें मैं केवल क्वेश्चन लिखती थी और उसका सोल्यूशन, मतलब क्वेश्चन नहीं लिखती थी, उसका सोल्यूशन लिखती थी, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, और उसको अच्छे से समझती थी। तो जो भी मैंने क्वेश्चन पहले जो मतलब कि राहुल तेवतिया सर ने जो भी मेरे नोट्स में करवा रखे थे उसी टाइप मैं टाइप देखती थी कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। क्योंकि मैंने उसमें, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने छोटी से छोटी बात नोट की थी। तो उन्होंने अगर ये भी बताया था कि ये 10 का क्यूब लिखा है या ये 10 का स्क्वायर है, तो वो मैं अलग से लिख लेती थी कि इसमें ऐसे करके इससे ये आया है, इसलिए ये ऐसे आया है। तो उस टाइप से मुझे क्या हुआ, मेरा जो माइंड है वो ज़्यादा डेवलप हुआ। क्योंकि छोटी से छोटी अगर बात आप समझ लेते हो, लिख लेते हो, तो आपको वो अच्छे से याद रहती है और आपको क्वेश्चन करने में आसानी होती है। फिर क्या हुआ कि मैंने जब अपना प्रैक्टिस सेट करना स्टार्ट किया तो मुझे क्वेश्चन आने लगे, और हर टाइप के क्वेश्चन जिस टाइप के मुझे नहीं आते थे तो मैं मतलब कि जो अपने ऑफलाइन वाले टीचर थे उनसे मैं पूछ लिया करती थी और उनसे अपना जो कंप्लीट कर लिया करती थी। तो उसके बाद मेरे पास एक डाउट ये आया कि मैम, और उसका भी सोल्यूशन मुझे पता चल जाता था। तो ऐसे में ऐसे कर करके मैं अपनी प्रैक्टिस करती रही। प्रैक्टिस सबसे बड़ा जो आपका जो भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी करते हैं तो उनका सबसे बड़ा जो मोटिवेशन और क्या कहते हैं डेवलपमेंट जो होता है वो सबसे बड़ा यही होता है कि वो कितना प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका मैथ अच्छा होगा। क्योंकि मैथ, रीजनिंग और ये GS वगैरह जो भी आप पढ़ते हो, अगर उसकी आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको वो नहीं आएगा। तो सबसे बड़ा जो आपको जीरो से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप कर लो। क्योंकि मैंने भी अपना जो है एक तरीके से जीरो से ही स्टार्ट किया था। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे पहले से ही सब कुछ आता था। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि इन्होंने तो पहले से ही पढ़ रखा है इसलिए इनको ऐसा आता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने उसको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने का मतलब सोचा था और जीरो से ही स्टार्ट किया था। मैंने अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से एक छोटी से छोटी चीज़ नोट की थी। क्योंकि उस टाइम मुझे क्यूब और स्क्वायर का भी इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था, मतलब ज़्यादा नहीं पता थे, 10-10, 11-11 तक पता थे। और उस टाइम जब मैंने अपनी तैयारी की थी तो उस टाइम मैंने जो है अपने 30, 35, 36 तक अपने जो है वो क्लियर याद कर रखे थे, क्यूब और स्क्वायर। तो उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। उसके बाद मेरे पास ये आ रहा था कि मैम बेस्ट बुक बता दीजिए मैथ की जिससे हम जो है तैयारी कर सकें। तो मुझे लगा क्यों ना मुझे आपके लिए एक बेस्ट बुक बतानी चाहिए। तो बेस्ट बुक में मैं आपको बताऊं, मैंने जो अपनी तैयारी की थी वो SD शर्मा की बुक ली थी और उससे ही अपनी तैयारी पूरी की थी। तो SD शर्मा की बुक अगर आप चाहते हो मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो ले सकते हो। नहीं तो अगर मैं आपको बताऊँ कि आपको जो RW के जो राहुल तेवतिया सर हैं उन्होंने एक बुक डिज़ाइन की है, मैथ की है प्रॉपर, जिसमें आपको बाईलैंग्वेज है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो उससे क्या होगा कि आप अगर इंग्लिश मीडियम के हो तो आप इंग्लिश वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और अगर आप हिंदी मीडियम के तो आप हिंदी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मुझे लगता है वो बुक आपके, मैं उस बुक का फोटो आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो उस बुक से अगर आप वो बुक ले लेते हो, वो मेरे पास भी थी, मैंने उससे भी बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प मिली थी। क्योंकि उसमें छोटी छोटी बातें लिखी भी हैं, चैप्टर से पहले आपको पूरा लिख के दिया है, उसके बाद ही आपको उसका सोल्यूशन करने की मतलब कि क्वेश्चन दिए हैं। और हर टाइप के क्वेश्चन है, अगर जिस टाइप का आपको क्वेश्चन नहीं था उसका पूरा सोल्यूशन ही पीछे उसमें बुक में ही दे रखा है। अगर आपको पहले तो आपको खुद करना है, नहीं आ रहा है तो आप उसको देखकर भी आप अपना क्वेश्चन जो सोल्यूशन है वो पूरा सही से कर सकते हो। तो वो बुक अगर आप ले लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी मैथ में। और बाकी अगर आपको और कोई भी डाउट हो मैथ को लेकर तो पूछिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।